बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू बैक सीमा ज़ाटी किचन में। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आज मैं आप लोग के साथ बहुत ही मज़ेदार शॉर्टकट रेसिपी शेयर करूँगी, कस्टर्ड और रंगीन सेवइयों की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलते हैं, इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 1 लीटर दूध ले लिया है। मैंने यहाँ पर खुला दूध ले लिया है। आप यहाँ पर डब्बे का दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया और इसके अंदर 1.5 कप चीनी शामिल कर रही हूँ। आप यहाँ पर अपने मर्ज़ी के मुताबिक चीनी शामिल कर सकते हैं। साथ ही में मैंने यहाँ पर रंगीन सेवइयाँ ले ली हैं। यहाँ पर मैंने आधा कप सेवइयाँ ले लिए हैं। बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर और टेस्ट आएगा। तो इसे मैं 2 गिलास पानी डाल के इसे बॉईल कर लूँगी। जब तक हमारे यहाँ पे सेवइयाँ बॉईल हो जाते हैं, दूध भी हमारे यहाँ पर अच्छी तरीके से बॉईल आ चुके हैं। फ्लेम को मीडियम करके इसे तकरीबन 15 मिनट में पका लूँगी मीडियम फ्लेम में। और यहाँ पर मैंने 1 कप दूध ले लिया। ये भी ठंडा कच्चा दूध है। तो इसके अंदर शामिल करेंगे हम कस्टर्ड। तो यहाँ मैंने बनाना कस्टर्ड ले लिया है। आप कोई भी फ्लेवर अपनी मर्ज़ी का ले सकते हैं। और इसको हम इसके अंदर डालेंगे और अच्छी तरीके से सब मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैं 1 लीटर दूध से बना रही हूँ कस्टर्ड। तो यहाँ पर मैं 1 साशे का इस्तेमाल करूँगी। अगर आप लोग के पास कस्टर्ड का बड़ा पैकेट है और मेजरमेंट करने में मसला हो रहा है, तो आप चम्मच की मदद से इसको डालिएगा। 4 टेबल स्पून डालिएगा 1 लीटर दूध में, काफ़ी होता है। अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है। और यहाँ पर जो हमने सेवइयाँ पकने के लिए रखे थे, 6 मिनट हो चुके हैं। ये भी अच्छी तरीके से पक चुके हैं। इसको हम छान लेंगे। और यहाँ पर हमारे दूध भी बहुत ही अच्छी तरीके से पक चुके हैं। तकरीबन मैंने इसे 10 मिनट मीडियम फ्लेम में पकाया है। दूध की तादाद भी थोड़ी सी कम हो चुकी है। और साइडों में जो इसकी मलाई बनते हैं, इसको आप उतार लीजिएगा। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और जो हमने अभी कस्टर्ड तैयार करके रखे हैं, वो थोड़े थोड़े करके इसके अंदर डालते रहेंगे। फ्लेम को हमने मीडियम पर रखा हुआ है। एक साथ कस्टर्ड को हम नहीं डालेंगे इसमें, बस थोड़े थोड़े आपने इसको डालते जाना है और चम्मच चलाते जाना है। जैसे आप कॉर्नफ्लोर डालते हैं कॉर्न सूप के लिए, उसी तरीके से आपने थोड़े थोड़े डालते जाना है और चलाते जाना है, नहीं तो इसके अंदर लम्स पड़ जाएंगे। और ये देखिए किस तरीके से ये थिक होना शुरू हो चुके हैं। फ्लेम को हमने मीडियम पर रखा है और इसको हमने बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। और बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ रहा है इसके अंदर। और फिर इसे मैं मीडियम फ्लेम में 2 मिनट तक पकाऊंगी। चम्मच चलाते रहूँगी बीच बीच में, ताकि ये नीचे से चिपके नहीं। तो ये देखिए 2 मिनट बाद इसके अंदर बबल्स आना शुरू हो चुके हैं, यानी कि ये अच्छी तरीके से बॉईल हो रहे हैं। और इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर डाल देंगे बॉईल की हुई सेवइयाँ और फिर मज़ीद इसे हम मीडियम फ्लेम में 1 से 2 मिनट पकाएँगे। तो बीच बीच में आपने चम्मच चलाते जाना है, नहीं तो नीचे से चिपकने का ख़तरा है। तो यहाँ पर मैं कम से कम 1 से 2 मिनट इसे मीडियम फ्लेम में पकाऊंगी। उसके बाद फ्लेम को मीडियम टू लो करूँगी, यानी धीमी आंच कर दूँगी। और इसे कम से कम 6 से 7 मिनट तक मैं इसे हल्की फ्लेम में पकाती रहूँगी, जब तक मैं यहाँ पे कस्टर्ड के लिए जेली तैयार कर रही हूँ। जेली बनाने के लिए यहाँ पर हमने ले ली है पानी। तो यहाँ पर मैंने 1 कप पानी का इस्तेमाल किया है। और यहाँ पर मैंने जेली का साशा लिया है। ये साशा आपको कहीं से भी बआसानी मिल सकती है। मैंने यहाँ पर रेड वाला लिया है। आप अपनी मर्ज़ी की पसंद का कोई से भी जेली इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे मैंने पानी के अंदर डाल दिए, चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर लिया है। और इसे मैं चम्मच चलाते हुए सिर्फ 2 मिनट पकाऊंगी, ताकि जो इसके अंदर चीनी नुमा हमारे जेली थे वो अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए। जेली पकाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगते, बस 2 मिनट में ही हमारी जो जेली तैयार हो जाती है। जब तक हमारी जेली तैयार हो रही है, आप लोग अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ आप लोगों से दरख्वास्त है कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साइड में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। यहाँ पर जो हमारी जेलियाँ अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुके हैं। और इस टाइम पे मैं चूल्हे की फ्लेम को ऑफ़ कर लूँगी और इसे रूम टेम्परेचर में आने दूँगी। जब तक यहाँ पर हम अपनी कस्टर्ड भी चेक कर लेते हैं। तकरीबन यहाँ 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। मीडियम टू लो फ्लेम में हमने कस्टर्ड को पकाया है। और इसकी जो आप देख सकते हैं थिकनेस वगैरह बहुत ही ज़बरदस्त है। फ्लेम को ऑफ़ करके इसको रूम टेम्परेचर में ले आएंगे। यहाँ पर जेली हमारे रूम टेम्परेचर में आ चुके थे, तो इसे मैंने एक बर्तन के अंदर डाल लिया है। और इसे मैं 20 मिनट के लिए फ्रिज में रखूँगी, ताकि अच्छी तरीके से जम जाए और ये हमारा कस्टर्ड भी ठंडा हो जाए। प्यारे व्यूवर्स, यहाँ पर 20 मिनट हो चुके हैं। जो हमारे कस्टर्ड हैं वो भी ठंडे हो चुके हैं और जेली भी हमारे अच्छी तरीके से जम चुके हैं। अब जेली को मैं छोटी छोटी पीसेस में कटिंग कर लूँगी। आप अपनी मर्ज़ी की छोटा बड़ा जैसे पीसेस करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जेली को काट लिए हैं और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी जेली बनके तैयार हो चुकी है। आप इस तरीके से बना के बच्चों को भी दे सकते हैं। जेली बनाना बहुत ही आसान है, बच्चे भी खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे जेली हमारे रेडी है और कस्टर्ड भी हमारे रेडी है। अब चलते हैं, जेली को हम कस्टर्ड के अंदर डालते हैं। तो यहाँ पर
मैं पूरी जेली को नहीं डालूंगी कस्टर्ड के अंदर, थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए बचा लूँगी। आधे से ज़्यादा मैं कस्टर्ड के अंदर डाल दूँगी और फिर इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चे बहुत ही खुश हो जाते हैं, बहुत झटपट भी बन जाती हैं, कम से कम बजट में रेसिपी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर देखें मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया इसे। अब मैं इसे सर्विंग बाउल के अंदर डाल रही हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत हमारे रंगीन सेवइयों के साथ कस्टर्ड बनके तैयार हो चुकी हैं। बहुत ही मज़ेदार, फ्लेवर, टेस्टी, खुशबूदार बनके तैयार हुई हैं। और इसकी जो थिकनेस है वो आप देख सकते हैं, यकीन माने बहुत ही मज़ेदार बनी है। तो थोड़े जो जेली हमने बचा के रखे थे वो इसके ऊपर हम गार्निशिंग कर लेंगे ताकि मज़ीद खूबसूरत लगे। आप यहाँ पर अपनी पसंदीदा कलर कोई सा भी जेली इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इसके ऊपर बादाम वगैरह डालकर इसे बहुत ही अच्छी तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही कम बजट में इस रेसिपी को तैयार किया है, बस जेली सी कर लिया है। इसे मैं 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखूँगी और ठंडा होने के बाद इसे खाऊँगी। तो आप इसे फ्रिज में रख के लाजमी खाइएगा, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।